तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सचिन कुमार। एक्चुअली मेरा आज का टॉपिक है एंजाइटी। तो आप ये देखिए कि जब तक ये बीमारी मुझको नहीं हुई थी तब तक मैं हंसता था। मतलब अगर कोई मेरे को बोलता था कि मुझको एंजाइटी है तो आई फील कि क्या एंजाइटी यार, क्या हो सकता है। और जब मेरे पे खुद पे गुजरी, एक्चुअली मैं लगभग 2 साल तक एंजाइटी का शिकार रहा हूँ। और इस शिकार में ऐसा हुआ कि मेरे को लगभग, मतलब आप, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने अस्पताल, कितने डॉक्टर चेंज किया हूँ। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से अगर कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो बस मैं इतना बताऊँगा कि मेरे को जो एंजाइटी स्टार्ट हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी, अगस्त में। वो मेरे को तो डेट भी याद है। तो क्या हुआ था कि एक्चुअली मैं कुछ खा रहा था और खाते खाते मेरे को वो इधर जीभ के नीचे लग गया था बड़ी तेज़ी से। तो वहाँ पे मेरे को फूल के एक लम्फ जैसा बन गया था। तो जिसको बाद में मैंने टेस्ट किया तो वो रनुला उसको बोलते हैं, रनुला करके बन जाता है सबलिंगुअल स्पेस में। तो अब जब रनुला मेरे को बन गया तो डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन उसका बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑपरेशन करा लेते हैं। अब मैंने उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद मैंने गूगल पे बड़ा सर्च किया कि ये दोबारा तो नहीं आ सकता है, ये जानलेवा तो नहीं हो सकता, ये कैंसर तो नहीं बन सकता है। अब गूगल पे तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि गूगल पे तो तीन स्टेज की चीज़ें आती हैं कि ये एक छोटा कोई फुंसी टाइप हो सकता है, ये रनुला हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है। अब एज पर ह्यूमन नेचर होता है कि वो छोटी चीज़ को कभी नहीं देखता है, वो कभी नहीं समझेगा कि हाँ ये थोड़ा हो सकता है। हम जाएंगे सीधा कैंसर पे, अरे ये तो कैंसर हो सकता है। आप फील मानिए, मेरे को लगने लग गया कि मेरे को कैंसर हो गया। अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ कि उसी दौरान इसी सोच की वजह से मैं रात दिन सोचता रहता था। तो मेरा पेट भी ख़राब रहने लग गया। पेट खराब रहने लगा तो पेट के लक्षण पढ़ने लगा मैं गूगल पे। पेट के लक्षण में पढ़ने लगा तो पता चला कि मेरे को हाथों का कैंसर हो गया। अब मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं आपको बताऊं तो शायद लाइफ में कोई ऐसा करता होगा कि मैं एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था तो मेरे को सोचते उस दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे लेफ़्ट सीने में दर्द, और लेफ़्ट सीने के दर्द के साथ एक मेरी बाजू में दर्द। अब जानते हुए लक्षण तो मैं, क्योंकि मैं तो मास्टर बन चुका था जो है उसका गूगल पे ढूंढने का। अब ये लक्षण मैंने मैच किया तो मेरे को लगा कि अब मेरे को ये हार्ट मेरा फेलियर हो गया है, मेरे को पक्का मतलब हार्ट अटैक आएगा। अब जाने दोस्तों कि मैं इसकी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे सारे चेकअप हुए, मेरे जो है ईसीजी, ईको, सभी मेरे टेस्ट हुए। सब टेस्ट मेरे नॉर्मल आए। लेकिन अस्पताल में रहते रहते मैं कहाँ मानने वाला था। मेरे को लगा नहीं, डॉक्टर ने जो है कुछ गलत चेक किया है। अगर मेरे को लेफ़्ट बाजू में दर्द हुआ है और चेस्ट में दर्द हुआ है तो मेरे को तो 100% हार्ट का इशू है। तो मैंने वो अस्पताल से मैं निकल आया, मैं दूसरे अस्पताल गया। मैंने दूसरे अस्पताल जाके सेम बता के उन्होंने भी मेरा ईको किया दोबारा से, उन्होंने भी मेरा ईसीजी किया दोबारा से। वहाँ भी मेरे को पता चला कि हार्ट का इशू नहीं है, बट मेरा ये दर्द जा ही नहीं रहा था। मेरा ये चेस्ट का पेन मतलब बराबर हुए जा रहा था। अब मेरे को तो दिमाग में घुस गया कि जो है मेरा तो हार्ट का दिक्कत है। आप यकीन मानिए कि मैंने वो एक जो मशीन होती है जिसको हम आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग उंगली में लगा के रख लेते हैं, मैं उसको खरीद लाया। मैं बीपी मशीन खरीद लाया। अब मैं सुबह दोपहर शाम मैं अपना पल्स चेक करूं, अपना बीपी चेक करूं। और मतलब मैं बिल्कुल अकेला रहने लग गया, घर बात करना बंद कर दिया। और अगर मैं घर से बाहर निकलूं भी तो मेरे को कोई भी ब्लड टेस्ट सेंटर दिखे वहाँ ब्लड टेस्ट करा लूँ, वहाँ लीवर का टेस्ट करा लूँ, वहाँ किडनी का टेस्ट करा लूँ। सेम डे मैं बार बार जाके पेट का अल्ट्रासाउंड करा लूँ। अब मज़े की बात देखिए कि अगर कुछ ना निकला रिपोर्ट में तो मेरे को लैब पे शक हो रहा है। अरे नहीं यार, ये लैब वाला जो है ना ठीक से क्या नहीं है मेरी रिपोर्ट, ब्लड में सब ओके आया, नहीं यार ये लैब ख़राब है, मतलब मेरे को प्रॉब्लम है और ये साला प्रॉब्लम निकाल नहीं रहे। दूसरी लैब पे जा रहा हूँ तो सेम डे आज इसकी रिपोर्ट आई, सुबह कराई, दोपहर तक रिपोर्ट आ गई, सेम डे शाम को दूसरी लैब पे जा रहा हूँ।
खैर वो दर्द मेरा बंद नहीं हो रहा है, मतलब बंद नहीं हो रहा है, मतलब और मैं क्या बताऊँ, मैं अगर 4 कदम पैदल चलूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए। रिपोर्ट सारी सही, बट नहीं, मेरे मन में बैठ गया मेरे को हार्ट का इशू है, मेरे को हार्ट का इशू है, क्योंकि मेरी लेफ्ट बाजू में दर्द है, क्योंकि मेरे चेस्ट में पेन है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर वाले सब दुखी रहने लग गए। मेरा वज़न 85 से पहुंच गया 49। मीन्स मेरे को लगता था कि अब उम्मीद मुश्किल है बचने की। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे को कहीं ना कहीं मैंने फिर एंजाइटी के बारे में, एक डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हो सकता है आपको एंजाइटी हो। मैं तो मतलब बोला कि मेरे को एंजाइटी कैसे हो जाएगी, मेरे को कोई फिक्र नहीं, मेरी जॉब ठीक ठाक चल रही है, मैं घर में जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे को किस बात की एंजाइटी हो जाएगी। बट मेरे को पता चला कि उन्हीं डॉक्टर ने बताया कि एंजाइटी जो है वो कोई बीमारी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सोचने से आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि घरेलू समस्या से एंजाइटी आएगी। एंजाइटी किसी भी कारण से आ सकती है। अब जैसे मेरे को हेल्थ एंजाइटी थी और मेरा 49 kg वेट हो गया, मुझको भूख लगना बंद, एकदम भूख ना लगे, दिमाग रात दिन सुबह शाम यहाँ, ब्लड प्रेशर 5 बार नापना, हार्ट बीट 20 बार नापना, ऑफिस जाना बंद, घर में एक बेड पे पड़े रहना। लेकिन दोस्तों मतलब डिटेल में तो बाद में बताऊंगा, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, एक मेरा फंडा मेरे लिए काम कर गया, एक फंडा मेरे लिए काम कर गया। वो था मेरा अपना सेंटेंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा मन MBBS नहीं है, मेरा मन MBBS नहीं है, MBBS डॉक्टर है, डॉक्टर जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। MBBS मन को बनाओगे जूझते रहोगे, क्योंकि जो मन है, मन ही हमारी बीमारी हमको क्रिएट करके देता है। मन ने ठान लिया आपको यहाँ दर्द हुआ, और आपके किसी पड़ोस रिश्तेदार या कहीं भी जान पहचान में अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी लड़के के यहाँ दर्द शुरू हुआ था और वो कैंसर निकला, 100% अगर आप भी एंजाइटी का शिकार हो गए तो आप उसको कैंसर मान के बैठ जाओगे, और आपका दर्द कितनी भी दवाई गोली खाने के बाद वो कम नहीं होगा, उस सर का दर्द बढ़ता जाएगा। बिकॉज आपने मान लिया है, आपके मन ने मान लिया है कि मेरे को सर में कैंसर है, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी था उसको यहीं दर्द शुरू हुआ था और यहीं दर्द की वजह से उसको कैंसर निकला, और वो उसका डेथ हो गया था, तो मेरा भी डेथ होना लाजमी है। तो डॉक्टर पे क्यों नहीं भरोसा हम करें। अब मेरे केस में यही था कि मेरी ब्लड रिपोर्ट अगर सही आए, मेरा इको जब एक जगह सही आ रहा है, मेरा ECG एक जगह सही आ रहा है, तो भी मैं दूसरी जगह जाके इको ECG सब करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये दर्द नहीं बंद हो रहा था। लेकिन हाँ, मेरे को एक फॉर्मूला मिला, वो फॉर्मूला ऐसा मिला कि उसने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी। आप कह सकते हैं कि मेरे को एक लाइक भगवान के रूप में, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को भगवान के रूप में एक डॉक्टर मिले। उन्होंने मेरे को आधे घंटे बैठ के एक चीज़ समझाई, तो वो यही समझाई कि जब भी आपको लगे कि आपका हार्ट में दर्द हो रहा है, आपकी लेफ़्ट बाजू में दर्द हो रहा है, आपकी रिपोर्टें सही आई हैं, आपको एक बात बोलना है, डॉक्टर ने बोला है रिपोर्ट सही आई है, मन को बोलना है कि तुम MBBS नहीं हो। MBBS है वो डॉक्टर, MBBS है वो रेडियोलॉजिस्ट, MBBS है वो हमारा इको करने वाला। मेरा मन MBBS नहीं है कि मन बोले कि ये हार्ट अटैक का लक्षण है और मैं मान लूँ, ये हार्ट अटैक का लक्षण है और वो मैं मान लूँ। मैं अपने मन पे क्यों चलूँ, मैं तो डॉक्टर की रिपोर्ट पे चलूँगा, मैं डॉक्टर पे चलूँगा, डॉक्टर की बातों पे चलूँगा। और आज हमारी पॉपुलेशन 55 to 60% पॉपुलेशन हेल्थ एंजाइटी का शिकार है, बिकॉज वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो उनके पास कार्ड बने हुए हैं कंपनी के, उनके पास गूगल पढ़ने के लिए है, तो वो गूगल पे पढ़ के उनकी बीमारी के सिम्टम्स उस कैंसर की सिम्टम्स से मिल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, मेरे को 100% कैंसर है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, जो रोड पे रिक्शा चलाता है, अगर उसको कभी यहाँ पेन होगा, वो नॉर्मल स्टोर पे जाएगा, गोली खाएगा, डन, वो नहीं जाएगा इको कराने, क्योंकि वो रिक्शा चला के कमाता है, उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास तो कम पैसा है। लेकिन मैं तो जॉब करता हूँ IT सेक्टर में, मेरे पास तो पैसा है, मेरा तो कार्ड बना हुआ है, मेरे पास तो पैसा है, मैं क्यों ना भाग के जाऊँगा अस्पताल में। मैं तो एक अस्पताल छोड़ूंगा दूसरे अस्पताल में जाऊँगा। लेकिन पूछिए उस रिक्शे वाले से, क्या वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाएगा?
क्या वो छोटे से पेन के लिए अपनी इको एमआरआई कराएगा? नहीं कराएगा, क्योंकि उसका मन एमबीबीएस नहीं है। मेरे पास अगर पैसा है, मेरा कार्ड बना हुआ है, मैं जो है मेरा मन एमबीबीएस है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैंने गूगल पे पढ़ लिया, मेरे को गूगल ने बता दिया हाँ ये तो लक्षण कैंसर के हैं। पर देखिए आज 1 साल बाद जब मैंने वो डॉक्टर साहब जो मेरे को भगवान के रूप में मिले थे, उन्होंने जो मेरे को बातें बताई, जब मैं उन बातों पे चला, यकीन मानिए 1 महीने के अंदर मेरे सारे तो दर्द बंद हो गए। मेरा पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहने लग गया। मेरा वेट 49 से अभी 71 के आसपास पहुंच चुका है, और पिछले लगभग 2 महीने से मैं उनका बताया हुआ जो भी फॉर्मूला था उसको अपना रहा हूँ। आज मेरे को ना सीने में दर्द है, ना मेरे को बाजू में दर्द है, ना मेरे को सर में दर्द है, ना मेरे को कोई दर्द है। जहाँ की मेरी हालत ऐसी आ गई थी कि मेरे को यहाँ तो दर्द बंद हो ही नहीं रहा था, यहाँ बाजू में दर्द बंद नहीं होता, यहाँ भी मेरे को दर्द बंद नहीं होता। मेरे को तो मन कर रहा था कि मैं दिमाग की भी एमआरआई कराऊँ, मतलब एक ब्रेन एमआरआई भी मैं कराऊँ। डॉक्टर से खुद बोला हूँ मेरे को भी ब्रेन एमआरआई कर दो, मेरे को ब्रेन एमआरआई कर दो। डॉक्टर बोला क्या कोई लक्षण ही नहीं है तो किस चीज़ की एमआरआई? नहीं, मेरे को दर्द होता है सर, मेरे को दर्द होता है। लेकिन देखिए उन्हीं के फॉर्मूले ने कि मन एमबीबीएस नहीं है, इसी फॉर्मूले ने काम किया। आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरा वेट फिर से गेन हो रहा है, और मैं अपने सब काम ऑफिस सब मस्ती से कर रहा हूँ। इसलिए भाइयों वो डॉक्टर का तरीका भी मैं बताऊंगा, वो पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। धन्यवाद।